नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अकेलापन, खालीपन, सब कुछ होने के बावजूद भी दिल में सुकून की कमी। ऐसा लगना कि सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में कुछ तो कम है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं? क्या आपको भी इस तरह का एहसास होता है? तो ये आपके लिए स्पिरिचुअल कॉलिंग हो सकती है। जब सब कुछ होने के बाद भी, हर चीज की उपलब्धि होने के बाद भी आपको अंदर से एक खालीपन का एहसास हो, कुछ कमी का एहसास हो, तो आपको ये समझना है कि ये समय है खुद को समझने का, यानी स्पिरिचुअल पाथ को अपनाने का। हम जीवन में बहुत सी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे पति हों, चाहे कोई भी हो। और वो हमारी ड्यूटीज हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने खुद सोच समझ के ली है। लेकिन जब सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभा चुके होते हैं, उसके बाद जो समय बचता है, यदि उसमें भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं कोई खालिश सी रहती है, यानी कुछ कमी सी रहती है, तो ये आपको ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ समय नहीं बिता रहे। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस को समझ नहीं पा रहे। तो आखिर कैसे इस तरह की फीलिंग से हम बाहर निकल सकते हैं? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। यदि आपको भी ऐसी ही फीलिंग्स अपने अंदर आती रहती हैं, तो आपको ये समझना है कि कुछ ना कुछ आप अपने आप से ही डिस्कनेक्टेड हैं। आपको अपने आप से बात करके ये समझना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अंदरूनी सुकून देती है। कुछ लोग अच्छे गायक होते हैं, कुछ लोग अच्छे डांसर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, किसी को सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी हम उस काम में अपना समय नहीं दे पाते हैं, अपनी डेली रूटीन लाइफ की वजह से, और कई बार आलस्य की वजह से, और कई बार इस वजह से कि हम एक्चुअली में जानते ही नहीं कि हमें पसंद क्या है। हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जिसके लिए हर चीज की एक कीमत है, और इसीलिए हम सब काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या पैसा कमाना, काम करना, यही हमारे जीवन में हमें अंदरूनी सुकून दे सकता है? नहीं दे सकता। ये आपकी जरूरतें जरूर पूरी कर सकता है, मगर सुकून नहीं दे सकता। हो सकता है आप एक अच्छे बंगले में रहते हो, अच्छी गाड़ी चलाते हो, अच्छी सोसाइटी में उठते बैठते हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हो, अच्छे ज्वेलरी पहनते हो, लेकिन ये सब एक बाहरी आवरण है, यानी ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। ये आपको कुछ देर के लिए हैप्पीनेस तो दे सकती हैं, लेकिन आनंद नहीं। आनंद आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको आत्मा के लेवल पर सुकून दे सके। और इसके लिए आपको अपने आप के साथ समय निकालना होगा। आपको ये जानना होगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे करने से आप एकदम अंदर से आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं। माना कि हमारे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें घर की देखरेख करनी है, जो काम करते हैं उन्हें ऑफिस जाना है, जो पढ़ाई करते हैं उन्हें पढ़ाई करनी है। लेकिन फिर भी दिन में अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट से 1 आवर तक का समय तो हम निकाल ही सकते हैं। और उस समय में आप ऐसा कुछ करिए जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना हो आपकी, यानी आप कुछ ऐसा जो आपको अंदरूनी सुकून दे सके, ऐसा काम करिए। और वो आपने अकेले ही करना है। वो जरूरी नहीं कि आप किसी को बताएं भी, वो आपका पर्सनल मी टाइम है। हमारे कल्चर में मी टाइम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मी टाइम होता है, यानी अपने आप के साथ जो हम समय निकालते हैं, उसी में हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का भी अर्थ है अपने आप को सेंटर करना, अपने आप के साथ समय निकालना, अपनी बॉडी को समझना, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को समझना। तो इसीलिए अगर आप अंदरूनी सुकून की इंतजार कर रहे हैं,
यदि आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो मुझे अंदरूनी सुकून दे सके, तो उसके लिए आपको खुद को जानना है और ऐसी एक एक्टिविटी आपको चूज करनी है जो कि आपको पसंद है, किसी और को नहीं, सिर्फ आपको। और जब आप डेली बेसिस पे इन चीजों को करने लगेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप अंदर से कितनी हैप्पीनेस महसूस करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो चीज आप किसी के लिए नहीं लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। और इस चीज को बिल्कुल भी इस चीज से कंफ्यूज ना करें कि ये तो बहुत स्वार्थीपना हो गया, ये तो बहुत सेल्फिश बिहेवियर हो गया। नहीं, सेल्फिश नहीं है, आप अपनी केयर कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर कर्म का इंपॉर्टेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए यदि हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सिर्फ बैठे, सिर्फ बात करने से कोई भी चीज आगे मूव नहीं करेगी। इसलिए यदि आप अपनी मन की शांति ढूंढ रहे हैं, यदि आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपको कमी का एहसास हो रहा है, तो ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। और अपने लिए सोचना या खुद की केयर करना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ लव है। और जब तक आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होगा तब तक आप किसी और को भी प्यार नहीं बांट सकते। इस बात को आपने समझना है। यदि आप अंदर से ही हैप्पी होंगे तभी आप हैप्पीनेस दूसरों तक बांट सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया आया कि आप किस तरह से अपनी मन की शांति का उपाय कर सकते हैं, यानी आप किस तरह से अपनी जो सोल लेवल की जो आपकी हंगर है उसको कैसे आप शांत कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को जानना है, यानी एक स्पिरिचुअल पाथ अपनाना है। जो भी चीज आपके दिल के करीब हो वो करनी है। और शुरुआत करिए दिन के 30 मिनट से, और 1 घंटे तक का समय आप रोज अपने साथ अवश्य निकालिए। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव हो, आप किस टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ लवली डे। नमस्कार।